गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों की सर्वांग समता से हम क्या समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल दैट हैव द सेम साइज एंड शेप। कि सर्वांग सम त्रिभुज वे त्रिभुज होती हैं जिनका आकार और जो आयाम है वो एक जैसा होता है। दिस मीन्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो भी सम्मुख कोण या संलग्न कोण हैं वो भी बराबर होंगे और सम्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे आपको इसमें दिखा है कि एक्स वाई जेड त्रिभुज ए बी सी में और ए बी सी इसकी भुजाएं हैं और डी ई एफ में एस टी यू इसके एंगल्स हैं। इन द अबव डायग्राम द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए एंड डी, जो ए है वो डी के इक्वल होगी, जो बी साइड है वो जी के इक्वल होगी और जो सी साइड है वो एफ साइड के इक्वल होगी। इसी तरह से एक्स इसके इक्वल होगा एस के इक्वल, वाई टी के इक्वल, जेड यू के इक्वल। इक्वल नहीं मतलब आप बोल सकते हो कि ये यू के समान सर्वांग सम, मतलब ए उसके समान, ए जो भुजा ए डी भुजा के समान होगी, भुजा बी भुजा ई के समान होगी और भुजा सी भुजा एफ के समान होगी। इसी तरह से कोण एस कोण एक्स के समान होगा, कोण वाई कोण टी के समान होगा और कोण जेड कोण यू के समान होगा। अब आता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कि जो सर्वांग सम त्रिभुजें हैं उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरियन, कौन कौन से मापदंड होते हैं। ठीक है, तो यह प्रतिबंध। तो पहला आता है एस रूल, फिर आता है साइड रूल, फिर आता है एस रूल, फिर ए रूल, फिर आता है एस रूल एंड हाइपोटेन्यूज लेग रूल, मतलब RHS रूल आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साइड भुजा सर्वांग समता, फिर आता है भुजा कोण सर्वांग समता, फिर आता है कोण भुजा कोण सर्वांग समता, फिर आता है कोण भुजा सर्वांग समता और लास्ट में आता है RHS सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता बोल सकते हो। तो पहले आइए बात करते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। कोण भुजा कोण, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। जैसे कि आपको ASA नाम से पता चल रहा है कि ASA कितनी बार है, 2 बार, मीन्स एंगल जो आपके क्या है, 2 एंगल और एक भुजा, मतलब 2 कोण और एक भुजा क्या होगी, सर्वांग सम होगी या इक्वल होगी। ठीक है, तो two triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and the included side of the other triangle. तो proof we have given 2 triangle ABC and EF in which angle B equal to angle E, angle C equal to angle F and angle BC equal to EF. You have to show that triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक है, तो इसमें हम प्रूव करके दिखाते हैं, आप उदाहरण के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं केस 1। तो हमारे को ABC और त्रिभुज DEF दी थी, जिसमें हमें AB DE के बराबर दिया है, हमने AB क्या है DE के बराबर मान लिया है। ठीक है, और BC EF के बराबर दिया है और कोण B और कोण E दोनों बराबर दिए हैं। तो क्या होगा, इसमें 2 चीज़ें हमें गिवन है और 2 भुजाएं बराबर दी हैं और 1 कोण बराबर दिया है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हुई त्रिभुज DEF के SAS रूल के अकॉर्डिंग इस फर्स्ट केस में। लेकिन हम इसी में ही अगर केस सेकंड ले कि इफ़ पॉसिबल AB इज़ ग्रेटर देन DE, अगर मान लो कि AB जो है वो DE से बड़ा है, सो वी कैन टेक पॉइंट B ऑन AB सच दैट, तो हम क्या है AB पे एक बिंदु P ले लेते हैं कि इस प्रकार कि PB जो है वो किसके बराबर हो, DE के बराबर है। ठीक है, तो हमने ले लिया, तो हमने त्रिभुज PBC और त्रिभुज DEF लिया। उसके बाद कंसीडर ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। तो इसमें क्या लिया हमने, PB इक्वल टू DE हमने लिया है बाय कंस्ट्रक्शन होगी, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल E ये गिवन था और BC इक्वल टू EF ये भी गिवन था। सो ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये भी हो गया। ठीक है, तो सिंस द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, क्योंकि जो त्रिभुज हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल PCB इक्वल टू एंगल DEF
एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई और एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी सी बी। दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ पी कोइंसाइड, और ये तभी संभव है कि जो पी पॉइंट है वो कोइंसाइड करे विद ए। तो बी ए इक्वल टू ई डी, तो बी ए किसके इक्वल होगा, ई डी के इक्वल होगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ ये भी ऐसे रूल के अकॉर्डिंग हुआ। अब हम केस थर्ड ले लेते हैं इसी में कि अगर हम क्या ले लें, चूज एम पॉइंट। अब हम दूसरी त्रिभुज में ले लेते हैं कि एम पॉइंट हमने डी ई भुजा पे लिया सच दैट एम ई इक्वल टू ए बी, और एम ई को हम ए बी के इक्वल मान लेते हैं, उल्टा जैसे हमने वहाँ किया था। ये तब होगा अगर ए बी आपका डी ई से छोटा हो। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम ई एफ में ए बी इक्वल टू एम ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ई ये गिवन था, बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन है आपके पास। तो आपके पास क्या है, ये लगा आपका एस ए एस कॉन्ग्रुएंस भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंस से, तो त्रिभुज होगी सर्वांग सम। सो इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एम ई एफ, सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एम एफ ई, बट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये आपको पीछे गिवन था। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एम सी बी। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एम कोइंसाइड विद डी, ये तभी होगा अगर एम, ये दोनों एंगल तभी सेम होंगे अगर एम और जो डी है वो एक ही जगह आ जाए, जैसे पीछे पी और बी आए थे। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस एस एक्सियोम। सो ऑल दीज थ्री केसेस, हमने 3 केसेस लिए, जब पहले इक्वल थे ए बी इक्वल टू डी ई था तब, सेकेंड केस में हमने जब ए बी ग्रेटर दैन डी ई लिया तब हमारे पास क्या आया, तब भी तीनों कॉन्ग्रुएंस आई। थर्ड में भी ए बी इज लेस दैन डी ई। सो फ्रॉम all these three cases we have shown that ABC triangle ABC is congruent to triangle DEF, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आता है SSS congruence। तो भुजा 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 सर्वांग समता, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल। दो त्रिभुजों की जो तीनों भुजाएं वो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी। तो आपको क्या गिवन है, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, जैसे आपको इसमें दिख रहा है फिगर में, जिसमें आपको ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल, ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल, और बी सी इक्वल टू ई एफ। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। सो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लेट बी सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, हमें मान लिया कि बी सी सबसे लंबी साइड है। सच ड्रॉ ई जी सच दैट, हमने ई जी इस तरह से कंस्ट्रक्ट करी सच दैट एंगल एफ ई जी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो ई जी इक्वल टू ए बी एंड ज्वाइन ई जी एफ एंड जी टी, इसको हम ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ में हमें क्या ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ ये गिवन हो गया, ए बी इक्वल टू जी ई ये कंस्ट्रक्शन ले ली हमने, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एफ ई जी ये भी कंस्ट्रक्शन ले ली हमने। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ, और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई जी एफ एंड ए सी इक्वल टू जी एफ आ गया आपके पास। तो ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू जी ई, डी ई इक्वल टू जी ई, ठीक है। सिमिलरली ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू जी एफ एंड डी एफ इक्वल टू जी एफ, क्योंकि डी एफ और जी एफ दोनों बराबर थे तो दोनों की इक्वल आ जाएगी। सो इन ट्रायंगल ई जी डी वी हैव डी ई इक्वल टू जी ई और एंगल ई डी जी इक्वल टू एंगल ई जी डी, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। इन ट्रायंगल एफ जी डी, फिर हमने ट्रायंगल एफ जी डी ले ली, देखो आप अपने इसमें भी देख सकते हो फिगर में, एफ जी डी में डी एफ इक्वल टू जी एफ, इक्वेशन 2 कर दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ई डी एफ इक्वल टू एंगल ई जी एफ, बट एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। जो एंगल ई जी एफ है आपका वो किसके इक्वल आया, एंगल बी ए सी के। देयरफॉर इसको इक्वेशन नंबर, देयरफॉर एंगल ई डी एफ इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसको 3 इक्वेशन कर सकते हैं हम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई गिवन, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी जी एंड ए सी इक्वल टू डी एफ ये भी गिवन है। देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब आता है आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट हैंड साइड आप इसको मतलब समकोण कर्ण भुजा, ये हमेशा आपका जो ये रूल है हमेशा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में एप्लीकेबल होता है। तो इफ़ इन टू ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द
triangle are equal to hypotenuse and one side of the one triangle, then the two triangles are congruent. ये बोलता है कि यदि एक सम्मेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुजें सर्वांगसम होती है। तो आपको क्या दिया है, दो त्रिभुज दी है ए बी सी और पी क्यू, जिसमें ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो प्रूफ में हम क्या कर देते हैं, वी नो दैट दीज ट्रायंगल्स आर राइट एंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी सी नहीं होगा, ये एंगल क्यू 90 डिग्री के होंगे। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी नहीं लिखना है आपने, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। और ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस। लगा ना आपका एस ए एस, ठीक है। ए एस एस नहीं लिखना आपने, एस एक साइड को कोई आप ऊपर ले लो पहले एंगल को, लेकिन बीच में रखना है, इसी तरह से करना है आपने। सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विच ए बी इक्वल टू ए सी। आप ये भी बोल सकते हो। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर। ये अलग क्वेश्चन है, ये इस रूल के साथ नहीं आएगा। Draw the bisector of angle A and D with the point of intersection of this bisector of angle A and BC. तो इन triangle BAD and triangle CAD, AB equal to AC, ये given है आपके पास। angle BAD equal to angle CAD by construction. So AD equal to AD ये common आ गया, तो therefore by SAS congruence triangle BAD is congruence to triangle CAD. So angle BAD congruence triangle के corresponding angle equal होते हैं by CP CT, ये भी पता होगा आपको। corresponding parts of one triangle by CP CT, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सो ये था आपका ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता के विषय में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। थैंक यू।